जब महाभारत काल का युद्ध समाप्ति पर था तो उस महाभारत के युद्ध में भीमसेन की गदा से घायल अवस्था में दुर्योधन की जंघा टूट गई थी। और इस अवस्था में कुरुक्षेत्र में दुर्योधन विकल होकर व्याकुल होकर कराह रहा था और उसकी जंघा से रक्त का प्रवाह बह रहा था। और दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र के दृश्य को जब देखता है, उस कुरुक्षेत्र में चारों तरफ शव पड़े हुए हैं और गिद्ध व कौवे उन शवों को नोच नोच के खा रहे हैं। और दुर्योधन अभी मरा नहीं है। दुर्योधन को भी गिद्ध व कौवे मरा हुआ समझ के कि यह मृत शरीर है और दुर्योधन के ऊपर भी चोंच मारने के लिए आते हैं गिद्ध व कौवे। जब इस दृश्य को दुर्योधन देखता है तो व्याकुल होकर उन कौवों और गिद्धों को हाँकता हुआ भगाता है। तो क्या कहते हैं, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतिं वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रः। और इस प्रकार व्याकुल अवस्था में दुर्योधन गिद्ध व कौवों को हाँकता हुआ अश्रुपात करता है वह कुरुक्षेत्र में। और जब कुरुक्षेत्र के चारों तरफ दृष्टि डाल के देखता है तो हिंसक पशु, ऐसा नहीं सिर्फ गिद्ध व कौवे आके मृत शरीरों को का भक्षण कर रहे हैं। जब दुर्योधन देखता है चारों तरफ तो हिंसक पशु सियार, कुत्ता इत्यादि भी उन शवों को नोच नोच के खा रहे हैं। दुर्योधन जब सब दृश्य देखता है तो बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। और दुर्योधन की इस अवस्था को देखकर अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र में आता है और दुर्योधन से कहता है कि हे दुर्योधन, हे युवराज, मैंने आपका वह वैभव देखा है, आपका साम्राज्य देखा है, जिनके पीछे हजारों लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। आज महाराज दुर्योधन, हे युवराज, आपकी यह दशा। और दुर्योधन कहता है कि हे मित्र अश्वत्थामा, मैं क्या कर सकता हूं। मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मेरी यह दुर्दशा हुई है। मैं तो दुखी इसलिए हूं कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 99 वीर गति को प्राप्त हो गए और हम भी जाने की तैयारी में हैं। लेकिन पांडव 5 थे, पांचों में से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, मरने के समय भी उसकी दुष्टता नहीं जाती है महाराज। मरणावस्था में दुर्योधन पड़ा है और फिर भी कह रहा है कि मैं यह चाहता हूं कि कम से कम एक पांडव तो मर जाए मेरे जीते जी। तो अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, तुमने मुझे कुरुक्षेत्र में सेनापति नहीं बनाया। अगर आपने हमें सेनापति बनाया होता ना तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती जिस अवस्था में आप पड़े हैं। और आप एक पांडव की बात करते, मैं आपके सामने 5 पांडवों का सिर काट के लाकर रखूंगा। दुर्योधन कहता है, हे मित्र, बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे, और उस समय मैंने अगर तुम्हें सेनापति नहीं बनाया तो जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। अभी तो मैं जिंदा हूं ना कुरुक्षेत्र में। तो दुर्योधन ने अपनी जंघा से
रक्त लगाए और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा कि हे अश्वत्थामा, जाओ, मैंने तुम्हें आज से ही सेनापति बना दिया।